बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है उन तमाम जो है गैर मुल्की कारकुनों के लिए जो सऊदी अरब में रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल है कि एक्सपायर इकामा पर ऑटोमेटिक हरूब लग जाएगा। क्या ये सच है? अगर आपका हरूब लग चुका है तो क्या 2026 के अंदर उसे कैंसिल करने के क्या तरीके हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ताज़ा तरीन जो कवानीन हैं हरूब हटाने के ऑप्शन जो हैं और वो गलत फहमियाँ जो आपको परेशान कर रही हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ वसीम, आप देख रहे हैं InfoTV चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल खबर पर जिसमें कहा जा रहा था कि 30 जून 2026 के बाद एक्सपायर इकामा पर ऑटोमेटिक हरूब लग जाएगा। और दोस्तों, सऊदी अरब की वजारत दाखिला और सरकारी ज़राए ने इस खबर की वाज़ेह तौर पर तरदीद कर दी है। सऊदी हुकाम का कहना है कि ये खबरें बेबुनियाद हैं और इनका सरकारी ऐलान से कोई ताल्लुक नहीं। याद रखें, हरूब सिर्फ आपके कफील या स्पॉन्सर की रिपोर्ट पर लग सकता है। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो आप अपने इकामा एक्सपायर होने पर ऑटोमेटिक लग जाए। हाँ, इकामा एक्सपायर होने पर जुर्माना ज़रूर लग सकता है, लेकिन हरूब नहीं। अगर आपकी सोशल मीडिया पर कोई दोस्त या रिश्तेदार ऐसी खबरें फॉरवर्ड कर रहा है तो उन्हें बताइए कि ये अफवाह है। सरकारी मालूमात के लिए सिर्फ जो है आप सरकारी जो न्यूज़ होती हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं और हम अब तक सारी ऑथेंटिक न्यूज़ ही लेकर आते हैं असल मौजू पर कि आखिर ये हरूब है क्या। यानी आप बगैर इजाज़त काम छोड़ दिया या लापता हो गए। लेकिन 2026 में इस कानून में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। पहले कफील आपका फ़ौरन हरूब लगा देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हरूब का मतलब है कि आपका भाग जाना अपने कफील के पास से। दोस्तों, 2026 के नए लेबर कानून के मुताबिक अगर आप काम पर नहीं जाते तो अब हरूब को एब्सेंट फ्रॉम वर्क कहा जाता है। अब कोई भी कफील आप पर हरूब नहीं लगा सकता जब तक वो साबित ना कर दे कि आपने मुसलसल 15 दिन या साल में 30 दिन काम नहीं किया। और सबसे अहम बात, 60 दिन की मोहलत। जैसे ही कफील रिपोर्ट करता है आपके पास 60 दिन का वक्त होता है कि या तो आप नया कफील ढूंढ लें और नकल कफाला ले लें, या आप फाइनल एग्जिट लेकर अपने मुल्क रवाना हो जाएं या अपने पुराने कफील के साथ मामला तय कर लें। और जो 60 दिन गुजरने के बाद आपकी जो स्टेटस है आपका, वो फिर हरूब हो जाता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर आप पर हरूब लग गया तो उसे कैसे हटाया जाए? पहला और सबसे आसान तरीका, अपने कफील से रजामंदी लेकर उसे हरूब कैंसिल करवाना। कफील अपने अबशर या कीवा अकाउंट में जाकर हरूब रिपोर्ट जो है उसको मनसूख कर सकता है। अगर कोई आपके दरमियान कोई तनाज़ा है तो सुलह कराने की कोशिश करें। याद रखें, बहुत से मामलात कफील 15 दिन के अंदर हरूब वापस ले सकता है। और इसके अलावा जो है आप जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर। उसके लिए आपको सबूत चाहिए होंगे, जैसे कि अगर आप पर झूठा हरूब लगा है या आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप वजारत इंसानी वसाइल जो समाजी तरक्की है उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी हाज़िरी का रिकॉर्ड साबित दे सकते हैं, आप तनख्वाह की रसीद दे सकते हैं और कफील के साथ बातचीत अगर कोई व्हाट्सएप पर या कोई हुई है तो वो दिखा सकते हैं। अगर अदालत आपके हक़ में फ़ैसला सुनाती है तो आपका जो हरूब है वो कैंसिल कर दिया जाता है। इसके अलावा एक तरीका यह है कि अगर आप सऊदी अरब में मज़ीद काम नहीं करना चाहते और आप पर हरूब लग चुका है तो आप फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लेकर मुल्क छोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको खुद हाजिर होकर जुर्माने अदा करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें पहले दोनों तरीके से मसला हल करें। हरूब की सूरत में जो है आप पर फॉरएवर जो है बैन लग जाता है। वीडियो के आखिर में आपके लिए कुछ ज़रूरी इंतबाहात हैं कि आप जो हैं अफवाहों पर कान ना धरें और इकामा तजदीद करवाते रहें। अगर एक्सपायर इकामा पर हरूब नहीं लगता है, लेकिन उस पर जुर्माना 500 रियाल से शुरू होता है और जो कि बढ़कर 1000 रियाल तक होता है। अगर हरूब लग जाए तो घबराएं नहीं, आपके पास 60 दिन का वक्त है। अपने कफील से रब्ता करें या किसी कानूनी मशीर से रजू करें। सफ़र से पहले चेक करें, अगर बाहर जा रहे हैं तो अबशर और मुकीम पर अपनी जो स्टेटस है अपना ज़रूर चेक करें ताकि एयरपोर्ट पर आप फंसने से बच सकें। तो खुलासा ये है कि एक्सपायर इकामा पर ऑटोमेटिक हरूब की खबरें झूठी हैं। सिर्फ हरूब कफील की रिपोर्ट पर लगता है और 2026 में आपको 60 दिन की मोहलत मिलती है। अगर हरूब लगे तो उसे कफील की रजामंदी, अदालत या फाइनल एग्जिट से हटाया जा सकता है। अगर वीडियो आपके लिए मुफीद रही तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी मालूमात दोस्तों तक पहुँचाने के लिए शेयर करें। सऊदी अरब के नए कवानीन, वीज़ा अपडेट्स और सऊदी अरब की खबरों के लिए आप InfoTV चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।